तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज के डे 9 में। आज है 8000 से ट्रेडिंग करने का डे 9। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो, या फिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अगर आपको उसमें कुछ बताना है कि कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने एक ट्रेड किया, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो रिकॉर्ड में कर रहा था, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। और मैंने पूरे वीक में क्या क्या किया है, कितना ट्रेड लिया है, क्योंकि इस वीक मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया है। डे 8 के बाद मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो डे 9 का ये वीडियो रहने वाला है। इसमें मैंने पूरे के पूरे ट्रेड को आपको बताया है कि मैं कैसे कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्या मेरे को प्रॉब्लम आया। क्योंकि भाई आप डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि स्लिपेज हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी स्लिपेज हो जाता है, आपका लॉस भी स्लिपेज। तो इससे क्या होता है, इससे रिस्क एंड रिवार्ड बिगड़ता है। क्योंकि आपने जैसे मेरा जैसे है कि मैं $3 का एसएल लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि डेल्टा एक्सचेंज में जब मेरा एसएल लगा रहता है $3 का, तो वो कभी चला जाता है $4 का भी, तो $1 का स्लिपेज हो गया। लेकिन वही जब टारगेट $9 का मेरा रहता है, जैसे आपको पता होगा कि मैं 1:3 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करता हूँ, तो जब मेरा टारगेट $9 का रहता है तो वो $10 नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, केवल स्लिपेज होगा एसएल में। तो इससे क्या होता है, रिस्क रिवार्ड बिगड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने अपना रिस्क रिवार्ड एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, एक दो ट्रेड हो जाता है फोमो में, जैसे अभी मैं ये ट्रेड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने फोमो में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वो भी मैंने 6 पॉइंट कुछ डॉलर का लगाया था और 5 पॉइंट कुछ डॉलर मेरा उसमें बुक हुआ है, और वो पूरा का पूरा टारगेट दे दिया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने 11 सोलाना से यहाँ पर एंट्री किया है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 11 सोलाना। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को यहाँ पर 22 सोलाना से एंट्री करना था, तो मैंने 11 सोलाना से एंट्री कर दिया। तो मैं फिर से यहीं पर 11 सोलाना का और लिमिट और लगा रहा हूँ, जिससे अगर मार्केट यहाँ पर आकर टच करता है तो मेरा 22 सोलाना इसमें बाई हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पर तो एंट्री हो जाना चाहिए। इसका लो कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर 5130, ठीक है, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है 5121 पर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मेरा एंट्री होता है कि नहीं। ये देखिए यहीं से ऊपर जाने लगा, यहीं से ऊपर 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 ये चला गया। यहाँ पर $4 का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था, ये देखिए $3-4। तो मैं इसको फिर से कट कर दिया और उसके बाद मैंने फिर से इसको लगाया। इस बार मैंने थोड़ा सा और नीचे लगाया है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए फोमो में मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। तो आपको ये भी जब आप ट्रेड करेंगे उसके बाद आपको नॉलेज हो जाएगा कि मेरे को कब रुकना है, कितना देर तक ट्रेड चल रहा है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ज़्यादा देर तक आप रुक नहीं पाओगे किसी भी ट्रेड में। तो यहाँ पर यही हुआ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर रुक नहीं पाया, क्योंकि मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना था और मेरे को रुकना था अपने इस वाले यहाँ पर आप ये देख सकते हैं टारगेट। यहाँ पर अभी 11 सोलाना से ही एंट्री बनाया हुआ हूँ, इसीलिए $10 का यहाँ पर टारगेट का दिखा रहा है, प्रॉफिट का जो टारगेट है फाइनल। लेकिन अगर ये वाला भी अगर बाई हो जाता है 11 सोलाना तो यहाँ पर $20 हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता है कि 1:1 जैसे ही हुआ मैं अपना ट्रेल करता हूँ एसएल कहाँ पर, कॉस्ट टू कॉस्ट पर। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल मैं नहीं करके $1 $2 ऐसे फोमो में मैं बढ़ाते चला गया कि नहीं भाई मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ से एंट्री किया था और यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, 10-15 मिनट मेरे को हो चुका है इसमें इस ट्रेड में एंट्री किए हुए। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर फोमो बिल्ड होने लगता है धीरे धीरे, और आप उस फोमो के चक्कर में गलती कर देते हो। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन मेरा प्रॉफिट जहाँ पर $20 का होने वाला था वहां पर $5, $5.5, $6 का प्रॉफिट हुआ। अभी आप देख लीजिए, वैसे मेरा एसएल यहाँ पर बना था, मतलब मेरा जो एंट्री होता वो यहाँ तक होता, लेकिन मैं कुछ देर रुक गया। मैं उस समय स्क्रीन नहीं देख रहा था, इसलिए मेरे को कम एसएल पर वही ट्रेड मिल रहा था, मतलब डिस्काउंट एसएल पर वो ट्रेड मिल रहा था। तो मैंने इसलिए यहाँ पर $10 का इसी में दिख रहा है। नहीं तो अगर मैं 22 सोलाना से भी करता तो मेरा $9 का ही फाइनल टारगेट रहता। मतलब मैं $3 का एसएल और $9 का टारगेट रखता हूँ। 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन स्लिपेज की वजह से वो रिस्क रिवार्ड भी फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना रखता हूँ। ये देखिए पूरा एकदम यहाँ से मैंने एंट्री किया था और यहाँ तक मार्केट आ चुका है। तो कितना इसमें इंतजार चल रहा है कि हाँ भाई चल एंट्री कर दे या फिर कुछ भी हो। और मैंने जहाँ पर एंट्री लगा रखा है देखिएगा वहीं से सोलाना ऊपर जाएगा। तो अगर आप ये सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल रहा है कि जैसे कि मैं क्या करता, यहाँ पर ट्रेंड लिया, मेरा टारगेट था कि हाँ यहाँ से व्यू मेरा बाई साइड का था कि बाई साइड मार्केट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर एसएल हिट करके और फिर से बाई साइड जा रहा है तो आपका तो एसएल हिट गया, वो तो एक गलती हो गया कि चलिए आपका एसएल हिट हो गया।
लेकिन आपका व्यू क्लियर है कि मार्केट वहां पर जाएगा और वहां पर गया तो मतलब आपको ट्रेडिंग करने आ चुका है। अब आपको सिर्फ कहां पर आप अपने एसएल को लगा सकते हो, अब आपको बस उसको नॉलेज की तरह गेन करना है कि भाई मैं यहाँ पर कैसे अपना एसएल जो जोन है वो कैसे फाइंड करूं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मेरा व्यू क्लियर था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं फोमो के चक्कर में उसी कैंडल के नीचे नीचे मैं ट्रेल करता गया और उसके बाद ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और उसके बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला गया। तो देखिए अभी पूरा ऊपर से यहाँ पर एंट्री हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 22 सोलाना से एंट्री हो चुका है और अभी भी कम ही सोलाना से एंट्री हुआ है। यहाँ पर मेरा 25 से 26, क्योंकि अभी यहाँ पर $2 का ही एसएल दिखा रहा है और एसएल तो वहीं पर है, तो यहाँ पर तो $3 का होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मैं 22 सोलाना से ही अपना बुक करूंगा टारगेट। अब देखिए यहीं से टच करके मार्केट कितना तेजी से निकल रहा है ऊपर। और अब देखिए मैंने यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे देखिए मेरे अंदर फोमो आने लगा कि भाई इतना चलने लगा, इतना प्रॉफिट। मेरा $9 का टारगेट रहता है और इसने $9 को टच कर दिया है, तो मेरे अंदर वो एक फोमो हो गया कि हाँ भाई अब मेरा टारगेट हिट हो चुका है, अब मेरे को कम से कम $9 तो चाहिए। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, $9 मेरा यहाँ होता। अगर ओरिजिनल एसएल जब यहाँ से मैं एंट्री बनाता तो मेरा ओरिजिनल एसएल यहाँ पर रहता, ठीक है। ओरिजिनल एसएल तो यहीं पर रहता है, इसी के नीचे। तो मेरा जो ओरिजिनल $9 का टारगेट आता वो यहाँ तक आता। तो मेरे को इसके वजह से नहीं फोमो में आना चाहिए था, लेकिन मैं आ गया फोमो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं कितना शार्प एसएल ट्रेल कर रहा हूँ और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट करके चला गया। अभी आप लोग देखते रहिए कि मैंने कितना पर अपना ट्रेलिंग एसएल लगा रखा है, $6.84। और मैं आपको हिस्ट्री में जाकर दिखाऊंगा कि मेरा एसएल कितने पर लगा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए मेरा एसएल हिट करके मार्केट उसी कैंडल में जाने लगा। तो अब चलते हैं हम लोग डेल्टा एक्सचेंज के हिस्ट्री पर कि डेल्टा एक्सचेंज में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और मैंने पूरे वीक में क्या क्या किया। तो पहले मैं उस ट्रेड को आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये है वो ट्रेड और मैं निकला था इस वाले कैंडल में, ये वाला जो कैंडल है इस वाले कैंडल में ही मैं निकला था। और फिर यहाँ से ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, लेकिन इसने कॉस्ट टू कॉस्ट कभी टच नहीं किया। मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ओरिजिनल में यहीं पर था और मैं अगर वो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ देता अगर मेरा एसएल, तो मेरा ये टारगेट $20 का आज हो जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे मेरे को सीखने को तो मिला कि हाँ भाई फोमो में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये अगर आपको भी नहीं आता है तो आप भी सीख सकते हो कि आपको इंतजार करना है। आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाया है उस स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड लेना है, फालतू कहीं भी ट्रेड नहीं ले लेना है। ये नहीं कि कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं, आपको अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कितना बुक हुआ है, 5.96, मतलब लगभग $1 का यहाँ पर स्लीपेज हो चुका है। तो इससे क्या होता है, अगर ये $1 का स्लीपेज नहीं होता तो मेरा जो चार्ज लगा है वो भी इसमें से निकल सकता था, लेकिन ये स्लीपेज हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। पहले मैंने 11 सोलाना लगाया था, फिर 11 सोलाना लगाया, तो 22 सोलाना का यहाँ पर दिखा रहा है 5.96। उसके बाद ये है 10 मार्च का ट्रेड, मतलब आज का ये ट्रेड है। फिर 2 दिन पहले मैंने 8 मार्च को एक ट्रेड किया था 14 सोलाना के साथ, $6.42 का यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर चार्ज भी दिख रहा होगा, इसमें चार्ज लग चुका है क्योंकि ये 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड चल चुका था और सिर्फ एक ही सोलाना का चार्ज लगा है, ये वाला 1 सोलाना का चार्ज नहीं लगा है। और ये वाला 1 सोलाना मार्केट ऑर्डर पर लग रहा है कि एंट्री हो चुका है, क्योंकि इस वाले सोलाना के एंट्री में कितना चार्ज लगा है, $0.56। और इस वाले 11 सोलाना के एंट्री में कितना चार्ज लगा है, $0.22। तो ये भी हो जाता है डेल्टा एक्सचेंज में। आप लिमिट ऑर्डर पर कर रहे हो या फिर मार्केट ऑर्डर पर कर रहे हो। और मैं क्या बोलता हूँ, ये जो $2 का एसएल गया है, ये एसएल स्लीपेज में ही $2 का गया है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एसएल में लगभग $1.5 या फिर 1.25 इतना ही मैंने लगा के रखा था, लेकिन यहाँ पर ये $2 का स्लीपेज में चला गया है। यहाँ पर $3 गया, फिर मैंने एक $60.5 का यहाँ पर प्रॉफिट किया। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि मैंने 5 ट्रेड किया है, 1 ट्रेड, ठीक है, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड और 5 ट्रेड, ठीक है। 2 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में 5 ट्रेड है, और जो उससे पहले का ट्रेड है वो फरवरी में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 2 मार्च यही दिखा रहा है, लास्ट ट्रेड यही है, उसके पहले ये सब हुआ है। तो ये इन सब को मैं नहीं करता हूँ इसमें, मैं सिर्फ इसमें मार्च मंथ का मैं जितना भी ट्रेड है उसको आपको दिखा रहा हूँ। तो आप मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं कि $3 जो मैंने फिक्स करके रखा है कि $3 का मेरा एसएल, $9 का टारगेट, ठीक है। तो मेरा उतना ही हो रहा है, $3 का ही एसएल, लेकिन वो स्लीपेज में ज़्यादा एसएल चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ये $4 का आपको दिख रहा होगा, तो ये स्लीपेज में गया है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इतना यहाँ पर मैंने $3 का ही एसएल लगाया था, लेकिन ये $4.22
स्लीपेज में $1.22 यहाँ पर चला गया है। तो इससे हम क्या ही कर सकते हैं भाई, डेल्टा एक्सचेंज में यही होता है। तो अब कोई दूसरा ऐप भी नहीं है कि मैं उसमें ट्रेड कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना फॉलो कर रहा हूँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 का तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को फॉलो करना है 1:3। ये सारे में मेरा फो में एंट्री हुआ, फो में मैंने निकल लिया, ठीक है, इस ट्रेड से। तो अब मेरे को इसको रोकना है कैसे भी करके। अब मैं आपको थोड़ा सा PNL दिखा दे रहा हूँ कि मैंने मार्च मंथ में कितना ट्रेड किया है, क्या ट्रेड किया है, क्या रिजल्ट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपना PNL में, आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर कस्टमाइज में जा रहा हूँ 1 मार्च से 10 मार्च, मतलब आज है 10 तारीख, तो 10 मार्च। तो आप देख सकते हैं कि 10 मार्च तक, मतलब 1 से लेकर 10 मार्च में मैंने 5 ट्रेड किया है, ठीक है। एवरेज लॉस मेरा है 218 रुपये का, एवरेज विन है 564 रुपये का। मतलब मैं 1:3 ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो स्लीपेज में थोड़ा सा लॉस बढ़ जा रहा है। 60% का एक्यूरेसी है, मैंने 5 ट्रेड किया है और 1260 रुपये मेरा प्रॉफिट। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए फर्स्ट डे 2 मार्च को जब मेरा मार्च वाले मंथ में पहला ट्रेड यहाँ पर 2 मार्च को था, तो एक लॉस हो गया 259 रुपया, फिर यहाँ पर एक लॉस एक प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट काट कर यहाँ पर 368 रुपये का प्रॉफिट, और फिर आज ये 10 मार्च का है 506 रुपये का प्रॉफिट। 365 रुपये का यहाँ पर चार्ज लगा है, तो इसमें से चार्ज आप हटा लीजिए, 1260 में से 365 आप घटाएंगे तो 900 रुपये, लमसम 900 रुपया बनता है। तो मेरा 900 रुपये का प्रॉफिट है इस 5 ट्रेड में, ठीक है। आपको यहाँ पर फीस भी दिख रहा होगा कि मेरा कितना पेड हुआ है, 75 रुपया, 50 रुपया, 124 रुपया, 114 रुपया। यहाँ पर तो एक ही ट्रेड था, यहाँ पर 2 ट्रेड था। तो मार्केट ऑर्डर पर अगर आप कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा चार्ज लगेगा, अगर आप लिमिट ऑर्डर पर कर रहे हैं तो आपका कम चार्ज लगेगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको और क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आपको सारा चीज़ पता चल चुका है कि मैं 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में क्या क्या किया। 5 ही ट्रेड केवल किया है, लेकिन हाँ वो 5 ट्रेड में मैंने अपना जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है उसको मैंने फॉलो किया है, अपना जो भी रूल है मैंने उसको फॉलो किया है अच्छे तरीके से। और मेरा जो विन रेट है वो भी आप देख सकते हैं 60% का है। तो यही है मेरा 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में ट्रेड। मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया है। थोड़ा सा स्लीपेज डेल्टा एक्सचेंज में ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पर और भी प्रॉफिट में रहता। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।